कहते हैं कि जुर्म की दुनिया के भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन जब जुर्म की दुनिया बिना किसी उसूल के चलने लगे तो वो बेहद खौफनाक हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक गे सीरियल किलर बना। हालांकि गे होना उसका गुनाह नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो लड़कों को अपना शिकार बनाता था, किसी को भी उसकी इन हरकतों से नफरत हो जाए। जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ। उसके पिता लियोनेस हर्बर्ट एक रिसर्च साइंटिस्ट थे और इसी वजह से वो अक्सर अपने काम में व्यस्त रहा करते थे। वो अपने काम में इतना डूब जाते थे कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती थी कि उन्होंने खुद सुबह से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। जब एक शख्स जो किसी काम में इतना गुम हो कि उसे खुद के खाने पीने की कोई खबर ही न रहे, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान अपने परिवार के लोगों के लिए कितना इररिस्पॉन्सिबल रहता होगा। लेकिन परिवार में बच्चों को पिता से ज्यादा माँ का साथ चाहिए होता है। इस मामले में जेफरी डामर और भी ज्यादा अनलकी रहा, क्योंकि जेफरी की माँ अक्सर बीमार ही रहती थीं और ज्यादातर समय वो बिस्तर पर ही रहती थीं। बचपन की स्थिति जब जेफरी को न तो पिता का साथ मिला और न ही माँ का, वो अकेलेपन का शिकार होने लगा। जेफरी को ये महसूस होने लगा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, लिहाजा वो मानसिक तनाव में आ गया। उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई और उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो जुर्म की दुनिया को अपनी दुनिया मानने लगा और उसके लिए जुर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। जेफरी डामर जब छोटा था तो शायद उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था कि वो जिस तरह की शौक पाल रहा है वो उसे आगे चलकर एक गे सीरियल किलर बनने में मदद करेंगे। दरअसल जेफरी डामर को इस बात की बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि उसके पिता अक्सर जानवरों की हड्डियों के साथ कुछ न कुछ रिसर्च कर रहे होते थे। लिहाजा जेफरी को भी जानवरों की हड्डियों को देखने, उन्हें परखने और उनमें अपनापन ढूंढने की एक आदत सी लग गई। इस क्यूरियोसिटी के चलते उसने एक दिन अपने पिता से पूछा कि क्या वो उनके साथ रहकर उनके काम में मदद कर सकता है, और अगर वो उसे इस बात की इजाजत दे दें तो उसे काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दिन भर अकेला और उदास रहता है। पिता को लगा कि बेटा शायद उनके ही नक्शे कदम पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। लिहाजा पिता ने तुरंत उसकी बात को मानते हुए उसे अपने साथ रहने के लिए मंजूरी दे दी और साथ ही साथ उसे इस बात की भी आजादी दे दी कि वो जानवरों की हड्डियों को छू सकता है और उनके साथ रिसर्च कर सकता है। शायद उसके पिता को उस दिन इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा कि छोटा सा जेफरी उस समय जानवरों की हड्डियों को लेकर जिस तरह की सोच मन में पाले बैठा था, वो सोच उनकी कल्पना से भी कोसों दूर थी। पिता अक्सर काम करते हुए जेफरी को अपने साथ रखते थे। उसके पिता अक्सर जानवरों की हड्डियों पर ब्लीच लगाकर उन पर रिसर्च करते थे और घंटों घंटों उन हड्डियों को गौर से घूर कर देखते रहते थे। और पिता के साथ रहकर जेफरी का अंदाज भी कुछ ऐसा ही हो गया था। वो भी काफी बारीकी से अपने पिता के साथ रहकर उन हड्डियों को घंटों घंटों घूरता रहता। इसका नतीजा ये रहा कि जेफरी को आगे चलकर कीड़ों और जानवरों की हड्डियों को रखने का एक शौक सा हो गया। जेफरी के घर के आंगन में एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो झोपड़ी जेफरी की थी और जेफरी अक्सर वो सभी काम उस झोपड़ी के अंदर किया करता था जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता था। लिहाजा जेफरी अक्सर इस झोपड़ी में आया जाया करता था और वहाँ पर वो अकेले नहीं जाता था। अक्सर उसके साथ उस झोपड़ी में गिलहरी और तितली समेत कई सारे जानवरों के कंकाल हुआ करते थे, जिन्हें वो अपनी उस झोपड़ी में संभाल कर रखता था। धीरे धीरे जानवरों की हड्डियों को पालने का शौक जेफरी को एक ऐसी दिशा में ले गया जहाँ पर वो पागलपन की हद को छूने लगा था। और इसका एग्जाम्पल उस घटना से या फिर दुर्घटना से पता लगता है जब जेफरी ने अपनी जिंदगी में सबसे पहला कत्ल किया था, और ये कत्ल उसने किया अपने ही दोस्त का। लिहाजा जेफरी ने अपने दोस्त स्टीफन को इस बात का सिग्नल दिया कि वो उसके लिए एक सपोर्ट है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में ये बात पाल कर बैठा था कि स्टीफन से उसे फायदा उठाना है। ये वो फायदा था जो उसकी जिद में शामिल था, यानी इंसान पर हमला करना। सेक्सुअली भी जेफरी अब मर्यादा की सीमाओं को तोड़ना चाहता था। लिहाजा 18 साल की उम्र में उसने पहली बार अपने ही दोस्त स्टीवन हक्स का कत्ल कर दिया।
उसने अपने दोस्त को एक दिन बहाने से अपने घर पर बुलाया, उसे बियर पिलाई और जब स्टीवन घर जाने की जिद करने लगा तो उसने अपने दोस्त स्टीवन के सिर पर हमला कर दिया और हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने स्टीवन के कपड़े उतारे और हस्तमैथुन किया। लेकिन अब जेफरी को इस बात की चिंता सताने लगी कि वो जो चाहता था वो तो उसने कर दिया, लेकिन अब वो स्टीवन की लाश का क्या करेगा। लिहाजा उसका दिमाग चारों दिशाओं में घूमने लगा। वो कतई ये नहीं चाहता था कि उसके इस जुर्म के बारे में किसी को भी पता लगे या फिर दुनिया उसका मजाक उड़ाए। लिहाजा जेफरी ने स्टीवन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जेफरी के माता पिता भले ही इस बात से अनजान थे कि जेफरी समलैंगिक है, लेकिन जेफरी को ये बात बचपन में ही पता चल गई थी। शायद इसीलिए उसने हमेशा अपना शिकार यंग लड़कों को बनाया। वो यंग लड़कों के साथ दोस्तियां काटता था, कम उम्र के लड़कों को अपना शिकार बनाता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि कम उम्र के लड़कों को वो आसानी से अपना शिकार बना सकता है। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें उलझा सकता है और अपना उल्लू सीधा कर सकता है। लिहाजा जेफरी अक्सर 14 साल तक के यंग लड़कों को अपना शिकार बनाता था और इन लड़कों की तलाश के लिए वो निकल पड़ता था गे बार या फिर बस स्टॉप की तरफ। जेफरी एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने 17 लड़कों की जान ली और इन 17 लड़कों को मौत के घाट उतारते हुए उसका हाथ एक बार भी नहीं कांपा। लेकिन समय के साथ साथ जेफरी अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहता था। उसके मन में अपने रिसर्च साइंटिस्ट पिता के कुछ सवाल जरूर कौंधते थे और उन्हीं में से एक दिन उसके मन में ये सवाल आया कि इंसान का मीट कैसा होगा। क्या इंसानी मांस को पका के खाया जा सकता है? और अगर खाया जा सकता है तो फिर वो स्वाद में कैसा होगा? आपने अक्सर खूंखार आदमखोर जानवरों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने आज से पहले किसी खूंखार आदमखोर इंसान के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि ये खूंखार सीरियल किलर एक आदमखोर भी था। वो अपनी उसी झोपड़ी में जहाँ पर वो अक्सर अपनी काली करतूतों को अंजाम देता था, वहीं पर इंसानी मांस को पकाकर खाने भी लगा। इतना ही नहीं, वो जानवरों के साथ साथ अब इंसानी कंकालों को भी अपनी उस झोपड़ी में छुपा कर रखने लगा। धीरे धीरे जेफरी के शौक अजीब और गरीब होने लगे। वो अपने शिकार को मौत के घाट उतारने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक देता था। लेकिन यहीं पर उसकी खौफनाक करतूतें खत्म नहीं होती थी। जेफरी के शौक दिन ब दिन अजीबो गरीब और ऐसे होने लगे जिसके बारे में सुनकर भी इंसान की रूह कांप जाए। वो अपने शिकार के प्राइवेट पार्ट, सिर या फिर किसी न किसी अंग को अपने पास अपनी उस झोपड़ी में इस नाते रखता था क्योंकि वो अपने शिकार किए हुए हर एक शख्स को निशानी के तौर पर रखता था। उसके किसी न किसी अंग को निशानी के तौर पर अपने पास रखता था ताकि वो जब अकेले में इस बात का अंदाजा लगा रहा हो कि उसने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया तो उनके बॉडी पार्ट्स को देखकर वो जोर जोर से ठहाके लगा के हंस सके। धीरे धीरे जेफरी और खूंखार होता जा रहा था, लेकिन उसकी एक हरकत ने किसी के खूंखार होने की हर हद को पार कर दिया और वो हरकत थी एक जिंदा लड़के के सिर में छेद करके उसमें एसिड डाल देने की। यकीनन जेफरी के इस कर्म की वजह से वो लड़का खड़े खड़े ही मर गया, लेकिन जेफरी का इस पर कोई असर नहीं हुआ। जेफरी लगातार अपनी इन खूंखार हरकतों को अंजाम देता रहा बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कानूनी अड़ंगे के, क्योंकि अभी तक तो कानून को ये पता ही नहीं था कि जेफरी अपनी उस खूंखार और खौफनाक झोपड़ी में आखिर करता क्या है। जेफरी सेना में भी रहा जहां पर उस पर 3 लोगों के यौन शोषण का आरोप लगा। वो वारदात करते हुए उसकी फोटो खींचता था और उसके बाद इस बात की पूरी कैलकुलेशन करता था कि उसकी करतूतों से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत पुलिस के हाथ न लग जाए। वो बहुत चालाक था, अपनी कमजोरियां जानता था, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि अगर उसे अपनी इन खौफनाक करतूतों को लगातार अंजाम देना है तो उसे कानून के चंगुल से बचकर रहना होगा। और इसी वजह से वो इस बात पर खास ध्यान देता था कि उसके इन कुकर्मों का सबूत घटना स्थल पर छूट न जाए। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है, लेकिन जेफरी के केस में ये घड़ा भरा नहीं बल्कि फटा जब 17 फरवरी साल 1992 को जेफरी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। और जब जेल में मौजूद सभी अपराधियों ने जेफरी के किस्सों को सुना तो वो हक्के बक्के रह गए।
जेफरी जेल में सिर्फ 3 साल ही रहा। वो अपने गुनाहों से छूटकर जेल से बाहर नहीं निकला, बल्कि जेल में रहकर ही वो अपनी जिंदगी से छूट गया। जेल में 3 साल रहने के बाद जेल में ही जेफरी की हत्या कर दी गई और इस तरह जुर्म की दुनिया के एक खूंखार, सनसनीखेज और रूह कपा देने वाले एक अध्याय का अंत हुआ। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने गे सीरियल किलर जेफरी डामर की जिंदगी के बारे में आपको बताया। जेफरी डामर की इस कहानी ने अगर आपको वाकई अंदर से कंपा दिया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसी तरह की सनसनीखेज और जुर्म से जुड़ी हुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपको ऐसी कहानियों से रूबरू करवाते हैं। मुलाकात होती है अगले हफ्ते एक और नई जुर्म की दुनिया की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।